प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल द्वारा कोलकाता में मुख्य श्रृंखला साझेदार बैठक 2025-26 का आयोजन। केंद्रीकृत विद्युत अनुरक्षण विभाग में सृजनी कार्यक्रम का आयोजन। और राउरकेला इस्पात संयंत्र ने सेल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 जीती। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 18 दिसंबर 2025 को कोलकाता स्थित होटल हयात रिजेंसी में सेल मूल्य श्रृंखला साझेदार बैठक 2025-26 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेल की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाकर सतत एवं जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को सुदृढ़ करने हेतु सहयोग को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन भिलाई इस्पात संयंत्र श्री A.K. चक्रवर्ती, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन दुर्गापुर इस्पात संयंत्र श्री B.S. पोपली, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र श्री C.R. मिश्रा, कार्यपालक निदेशक EMD कोलकाता श्री देवव्रत दत्ता तथा कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन राउरकेला इस्पात संयंत्र श्री अनिल कुमार मंच पर उपस्थित थे। इस बैठक में 100 से अधिक उच्च गुणवत्ता मूल्य श्रृंखला साझेदारों ने भाग लिया। साथ ही सेल की विभिन्न इकाइयों के सामग्री प्रबंधन विभाग के लगभग 50 अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट, SRU, पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग, EMD तथा केंद्रीय विपणन संगठन CMO के प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सेबी के दिशा निर्देशों और ESG संचालित विकास के प्रति सेल की प्रतिबद्धता के अनुरूप व्यावसायिक दायित्व एवं सतत प्रतिवेदन, BRSR, सततता, प्रकटीकरण, नैतिक सोर्सिंग प्रथाओं तथा आपूर्तिकर्ता आचार संहिता पर सेल के मूल्य श्रृंखला भागीदारों को अवगत कर शामिल करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ पौधारोपण के साथ किया गया, जो पर्यावरणीय सततता के प्रति सेल की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सततता की पूरी मूल्य श्रृंखला की साझा जिम्मेदारी बताया तथा दीर्घकालिक पर्यावरणीय एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में भागीदारों की भूमिका पर बल दिया। श्री अनिल कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि श्री देवव्रत दत्ता ने कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत की। श्री B.S. पोपली ने मुख्य वक्तव्य दिया तथा बतौर मुख्य अतिथि श्री A.K. चक्रवर्ती ने सत्ता, जिम्मेदारी खरीद, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और आज के गतिशील नियामक और व्यावसायिक वातावरण में मूल्य श्रृंखला भागीदारों से उभरती अपेक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। सततता पहलों, मानव संसाधन मानदंडों तथा आपूर्तिकर्ता आचार्य संहिता पर प्रस्तुत क्रमशः महाप्रबंधक EMD कोलकाता सुश्री राखी सेन, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन निगमित कार्यालय श्री हरिमोहन झा तथा महाप्रबंधक EMD सुश्री अजंता सेन गुप्ता द्वारा दी गई। इन सत्रों के माध्यम से अनुपालन आवश्यकताओं, प्रतिवेदन ढांचों तथा सतत मूल्य श्रृंखला प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रस्तुतियों के उपरांत एक खुले मंच चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें कई मूल्य श्रृंखला साझेदारों ने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपने विचार, चिंताएं एवं सुझाव साझा किए, जिससे विचारों का सार्थक एवं संवादात्मक आदान प्रदान संभव हुआ। कार्यक्रम के दौरान सेल की सततता एवं CSR यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास एवं समावेशी विकास की दिशा में संगठन की पहलों को दर्शाया गया। कार्यक्रम का समापन राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री T. विनोद द्वारा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने
सभी प्रतिभागियों की मूल्यवान उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सतत भविष्य के लिए साझेदारी को मजबूत करने हेतु सेल की प्रतिबद्धता को दोहराया। उल्लेखनीय है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की एक केंद्रीय समिति टीम ने संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वय एवं संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के केंद्रीकृत विद्युत अनुरक्षण विभाग के सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु 12 दिसंबर 2025 को रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल के विभागीय सम्मेलन कक्ष में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक अनुरक्षण श्री एस राय चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी CEM श्री S.K. पोलाकी, उप महाप्रबंधक IED श्री B.K. बेहरा, सहायक प्रबंधक मानव संसाधन श्री संदीप नंदी, केंद्रीकृत विद्युत अनुरक्षण विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी तथा पुरस्कार प्राप्तकर्ता उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री राय चौधरी ने सृजनात्मक योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी कर्मचारियों से नवाचारी सोच अपनाने और परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में और अधिक योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर कुल 121 सुझावों को मान्यता देते हुए पुरस्कृत किया गया। इनमें से 119 क्रियान्वित सुझावों के लिए 33,200 रुपये की कुल नगद पुरस्कार राशि वितरित की गई। इन क्रियान्वित सुझावों से अनेक अमूर्त लाभों के साथ साथ लगभग 393 लाख रुपए का एक मुश्त लाभ तथा 142 लाख का आवर्ती लाभ अर्जित हुआ है। सबसे पहले उप प्रबंधक CEM श्री A.K. नायक ने सभी का स्वागत किया और कार्यक्रम का समायोजन किया, जबकि कनिष्ठ अभियंता CEM श्री H.K. जेना ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सृजनी मेले में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जहां ऑनलाइन सृजनी पोर्टल के माध्यम से लगभग 100 नए सुझाव प्राप्त हुए। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 20 दिसंबर 2025 को इस्पात इंडोर स्टेडियम में बहुत उत्साह और कड़े प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के बीच संपन्न हुई सेल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 की पुरुष वर्ग में चैंपियन का खिताब जीता। RSP टीम ने फाइनल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। RSP महिला टीम भी चैंपियनशिप में उपविजेता रही। फाइनल में उसे DSP महिला टीम से हार का सामना करना पड़ा। कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन RSP श्री अनिल कुमार समापन पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने विजेताओं और उप विजेताओं को सम्मानित किया। मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री अनिल कुमार ने अनुशासन, टीम वर्क तथा स्वस्थ कार्य संस्कृति के विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न सेल इकाइयों की टीमों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर इकाई सौहार्द एवं संगठनात्मक जुड़ाव को मजबूती मिलती है। RSP पुरुष टीम में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर संजय तिवारी, अनुभाग अधिकारी वित्तीय लेखा श्री राजेश चौरसिया एवं कनिष्ठ अभियंता सामग्री प्रबंधन विभाग भंडारण श्री अल्बर्ट किड्डो शामिल थे। उल्लेखनीय है कि सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली टीमों में सेल निगमित कार्यालय, IISCO इस्पात संयंत्र, ISP राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र शामिल थी। इस चैंपियनशिप का स्थानीय स्तर पर सफल समन्वय उप प्रबंधक क्रीड़ा RSP श्री रघुनंदन पाढ़ी द्वारा किया गया। प्रतियोगिता ने सेल की विभिन्न इकाइयों के बीच खेल प्रतिभा, टीम भावना एवं सौहार्द का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सफलतापूर्वक संपन्न हुई। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।